आज की क्लास में पीएनसी का मैं टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहा हूं। इसके अलावा आज आपको 2 असाइनमेंट और दे रहा हूं एक साथ, जो कि अगली क्लासेस में डिस्कस होंगे, क्योंकि पीएनसी पढ़ा दिया है। अब कंबाइंड पढ़ाने से मतलब क्वेश्चन डिस्कशन से जो चीज मिसिंग होगी थ्योरी की वो कवर होगी, और साथ में आपको अप्रोच समझ में आएगी कि पीएनसी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो जो कल आपको पहला असाइनमेंट दिया था उसको डिस्कस करते हैं, एक बार मेरे साथ करते चलिएगा। देखिए, मैंने आपको बोला था कई बार फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है। अब जैसे इसमें बोला है 12pr इक्वल टू 11p6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 11p5, देन द वैल्यू ऑफ r क्या होगा। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं। अगर मेथड से करते तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस आर लिखते, यहां लिखते कितना फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5, क्यों प्लस बोलो कितना फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 6, यस और नो। फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाता। अब आप ऑप्शन भी पुट कर सकते थे। क्या आंसर है? इंटू 6 भी था यहां, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ऐसा होगा ना। इसको लिखोगे 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस आर, बोलो यहां पे क्या होगा 1 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस 6 से 6 कैंसिल, अगेन कितना 1 बाय फैक्टोरियल 5। यानी एक तरह से ये कितना हो गया 6 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस आर इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो कितना आ जाएगा बोलो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इक्वल टू फैक्टोरियल 12 माइनस आर। अगर आप आर की जगह 6 रख देंगे तो कितना आएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो। डन। तो ऑप्शन या वैल्यू किसी एक से कर सकते हैं आप। जुबैर, उसमें क्या प्रॉब्लम है अभी बताता हूं। डन। नेक्स्ट, टू एन प्लस वन पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन पी एन इक्वल टू 3:5, देन एन बताना है। देन अगेन गो फॉर ऑप्शन। और मेथड आपको अभी मैंने बताया ही कि अगर आप मेथड से भी देनी लगेगी। 2n प्लस वन अपॉन बोलो 2n प्लस वन माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन, तो कितना बचेगा n प्लस टू है ना, अपॉन इसको लिखोगे तो फैक्टोरियल 2n माइनस वन अपॉन बोलना बेटा अपॉन n माइनस वन, दिस इक्वल टू जो ऊपर नीचे आ रहा है उसको सॉल्व कर लोगे हो जाएगा। डन। अच्छा, इसीलिए मैंने आपसे बोला कई बार ये आते हैं क्वेश्चन इस तरह के, तो ये फॉर्मूले वाले कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके जीवन। अब थोड़ा सा अगर सॉल्विंग में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो देखो कितना है 2n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन n प्लस टू इंटू बोलो। अब क्या होगा, इसको ओपन करोगे 2n माइनस वन तक 2 बार और इसको ओपन करोगे ना, तो आप देखो कितने इजीली लिख सकते हो। बताओ कितना हो जाएगा 2n प्लस वन इंटू 2n, यहां बोलो कितना n प्लस टू इंटू इंटू एन, दिस इक्वल टू 3/5। ये एक n से n कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n की वैल्यू निकल आएगी। पर आप ऑप्शन से करें तो ज्यादा अच्छा है। और इन क्वेश्चन में कोई ज्यादा ट्रिक्स है नहीं, सीधे सीधे करना पड़ता है। ऑप्शन में वैल्यू रख के कर सकते हो बस। चलिए नेक्स्ट।
इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, समेशन आर इक्वल टू 0 टू m n प्लस आर सी आर, पता है ना कैसे? n प्लस आर दिया है तो एन सी आर कितना होता है? एन सी n माइनस आर। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कहीं उलझ रहे हो तो आप वैल्यू ले सकते हो। जैसे आपने m की वैल्यू मान लो 1 ली होती, और n की तो कुछ भी मान सकते हो 2 3 4। बाकी आप इसको करो मेथड से तो क्या होता है बताओ? 0 रखते तो क्या आता है? एन सी 0, फिर बोलो n प्लस 1 सी 1, फिर क्या आता? n प्लस 2 सी 2, अब टू क्या आता? n प्लस m सी, इसको ऐड करना है। आगे के लिए रिजल्ट काम भी आएगा। क्या आता है आंसर? ये आएगा सर आंसर ए। तो अगर आप इसमें देखो एक एक करके बढ़ता जाए तो n प्लस m प्लस 1 सी n प्लस 1, वैल्यू ले लें हम, अभी कर देते हैं वैल्यू लेके भी। पर ये समेशन तो याद रख सकते हो आप अगर कभी जरूरत पड़े। अगर आप लॉजिकली ध्यान देंगे तो ये ऐसा भी लिखा है, n प्लस m प्लस 1 सी m लिखा है, देखो। तो आपको एक तरह से फॉर्मूला मिल गया, n प्लस m प्लस 1 नीचे सेम, मिल गया कि नहीं? अब इसको अगर आपको वैल्यू लेनी है तो जैसे आपने सपोज n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 1 ले ली तो कर सकते हो। कैसे वो देखिएगा। देखिए आपने जब ये वैल्यू ली तो ये कुछ ऐसा बन गया, r इक्वल टू 0 टू 1 2 प्लस आर सी आर, यस और नो? अब आपने वैल्यू रखी 0 तो 2c 0, फिर 1 रखी तो 3c 1, 2c 0 कितना 1, 3c 1 3, तो कितना 4। अब ऑप्शन में देखो 4 कौन कौन देता है। जैसे ऑप्शन ए पे गए n प्लस m प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4c3, दिस इक्वल टू 4, ये करेक्ट है। बट जब ऑप्शन पे जाएं तो मैंने हमेशा एक चीज बोली, मुझे सही नहीं ढूंढना है, गलत ढूंढना। अभी ये पता है कि सही हो सकता है। अब इस पे आए n प्लस m प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5c2 तो 10 होता है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट, ये उससे भी बड़ा हो जाएगा, है ना? क्योंकि आप 3 प्लस 3 रखोगे तो 6c1, ये 6 होता है, इसलिए ये भी खत्म। और एक आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए नन की कोई दिक्कत नहीं। तो समीशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ी सी वैल्यू लेके कर लो, इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपोनेंट ऑफ 3, ये मैंने अभी नंबर सिस्टम में पढ़ाया था आपको थोड़े दिन पहले ही। एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर याद है? सीधा सीधा तरीका बताया था, 100 बाय 3 33, 33 बाय 3 11, 11 बाय 3 3, और ये 1 कितना 48। और वो वाला पार्ट मैंने बोला भी था, ये परमुटेशन का भी पार्ट कहलाता है और नंबर थ्योरी में भी आता है। जितनी चीजें याद रखेंगे उतना फायदा मिलेगा। डन? नेक्स्ट, पॉलियन हो, ये पॉलियन हैज 44 डायगोनल, ये कल ही किया था, याद हो? अब डायगोनल पता है तो ये फॉर्मूला था ना nc2 माइनस n, या जब आप रिवीजन करते हैं ना बेटा तो ये ऐसी आदतें डालो। जब रिवीजन करते हैं तो उस समय जो जो चीजें पढ़ाई हैं वो याद होना चाहिए। पेपर
देते समय हर एक फॉर्मूले को उसी समय रिवाइज कर लो, बेस्ट तरीका होता है। डन। तो ये आपको कल ही बताया था, n(n-3) इक्वल टू, अब देखो देख के पता चल रहा है, n को 11 रखोगे तो 11 इंटू 8 88, तो n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू 11। ये क्लियर है बात? इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, नोट करो जल्दी। डन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अ बॉक्स कंटेंट 2 व्हाइट बॉल, व्हाइट है वो, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। एक बॉक्स में कितनी, 2 व्हाइट, 3 ब्लैक और बोलना 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। In how many ways can 3 ball be drawn from the box if at least 1 black ball is to be included? कम से कम एक ब्लैक बॉल आए, कल ही करा था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हमें एक ब्लैक बॉल से मतलब है, बाकी 2 बॉल कोई भी हो सकती है, या 2 ब्लैक बॉल भी हो सकती है या 3 भी हो सकती है। तो क्वेश्चन को अगर अरेंज करके करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। कल ही करा था इस टाइप का क्वेश्चन। अब क्या आज आप फ्री हो, आपको पीएनसी पूरा भी अगली 2-3 क्लास उसी की प्रैक्टिस की होनी और कुछ नहीं। तो पहले बताओ, एक ब्लैक बॉल ले हम, मान लो, तो क्या क्या होगा, 1 ब्लैक बॉल ली, तो इस समय बची हुई 2 बॉल व्हाइट भी हो सकती है या 2 ब्लैक भी हो सकती, क्यों, या एक व्हाइट एक ब्लैक हो सकती है, यस और नो। करना आप ही को है, ये लिखा, इनटू क्यों लिखा, देखो लॉजिक से 3 या 3 का ही सिलेक्शन। पहले सुन लो क्या करा आपने, सबसे पहले ऐसा है, कितनी कितनी बॉल है बताना, 2 व्हाइट 4 रेड। अब आपको 3 बॉल निकालनी है, एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लैक कलर। बिल्कुल लॉजिक से करना, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। तो आपने कहा एक बॉल ब्लैक होना, कम से कम एक होना चाहिए, तो एक ब्लैक भी हो सकती है, 2 ब्लैक भी, तीनों भी। मैं पहला केस ले रहा हूं, अगर एक ही ब्लैक बॉल आई तो इसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है करना आपको। हो सकता है दोनों व्हाइट मिले, हो सकता है दोनों रेड मिले, हो सकता है 1 व्हाइट 1 रेड मिले। तो एक ही बार में करना, तो ब्रैकेट बनाओ, दोनों व्हाइट मिली, दोनों रेड मिली, या एक व्हाइट और एक रेड मिली। अब सेकंड केस, हो सकता है 2 ब्लैक बॉल हो। अब 2 ब्लैक हैं तो आपको अब एक ही बॉल रिक्वायर्ड है, वो व्हाइट भी हो सकती है और या फिर रेड भी हो सकती है, या जब भी लगता है प्लस आता, या तीनों के तीनों ब्लैक भी हो सकती है, या सुन लो। और मैंने आपको कल जब से पढ़ा रहा हूं बोल रहा हूं, आंसर इस फॉर्मेट में नहीं देंगे, देखो सॉल्व किया हुआ है, करिए जल्दी, क्विक एंड फास्ट। अभी आ रहा हूं मैं, उस पर भी आ रहा हूं, पहले इससे निकालो तो, जो आप बोल रहे हो उस पर भी आऊंगा मैं। कितना आ रहा है, इससे 64 आ रहा है। अब इसके लिए आप क्या क्या क्वेश्चन और सोचेंगे वो भी बताता हूं, पहले ये 64 आ रहा है, ठीक है, और इसका लॉजिक क्लियर है। अब इसमें जो और चीजें हो सकती है वो बता रहा हूं, कहां पे आंसर सेम आएगा नहीं आएगा, पर इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ये सबसे अप्रोप्रिएट तरीका होता है कि आपसे जो बोला आप उसको अपनी समझते करो। आपको बोला है एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल, यानी मुझे एक ब्लैक चाहिए, बची हुई 2 बॉल कोई भी हो, 2 ब्लैक चाहिए, बची बॉल कोई भी हो, तीनों ब्लैक हो। पहला केस लिया, एक ब्लैक। अब एक ब्लैक के साथ 2 बॉल चाहिए, तो 2 बॉल व्हाइट भी हो सकती थी, ये व्हाइट है, 2 रेड भी हो सकती थी, और एक व्हाइट और एक रेड भी हो सकती थी, या सुन लो। अगर 2 ब्लैक आई है तो एक व्हाइट या एक रेड हो सकती थी और तीनों ब्लैक आ गए।
अब कई बच्चे ऐसा सोचेंगे जो गलती करते हैं कि 3 में से एक ब्लैक निकाल ली, अब थी कितनी 7 9, अब बची 8, 8 में से 2 निकाल ली। ठीक ऐसा सोचेंगे क्योंकि एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल बोला है। इसको सॉल्व किया तो 3 8 इंटू 7/2 ये कैंसिल, कितना हो गया 3 इंटू 28 बोलो, हाँ 84 ऑप्शन है। देखो ये, बट ये गलत है, ऑप्शन है पर गलत है। थॉट बता रहा हूं ये ऑप्शन बनते कैसे। अब इसमें क्या थॉट है आपका बता रहा हूं। इसमें आपका थॉट है कि एक ब्लैक बॉल आ गई और बची 2 बॉल कोई भी आ गई, पर हमें एकदम क्लियर बताना है कि बची हुई 2 बॉल कब कब क्या क्या होंगी, एक ब्लैक या 2 ब्लैक या 3 ब्लैक कब आई हैं, ये है। ठीक एक तरीका ये भी सोचेगा बच्चा कि एक ब्लैक निकाली, अब ये कितनी है 6, मतलब ये हो सकता है ना। आपको बता रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी लोग करते हैं। एक ब्लैक निकाली, इसकी 6 में से 2 निकाल दी, 2 ब्लैक निकाली, इसकी 6 में से 1 निकाल दी, 3 ब्लैक निकाली, इसकी 6 में से 0 निकाल दी। सॉल्व करिए 3 इंटू 15 प्लस 3C2 3 इंटू 6 प्लस 3 कितना 1, ये सॉल्व करो 45 प्लस 18 प्लस 1 कितना, ये करेक्ट हो सकता है। कारण ये कि ये बिल्कुल लॉजिकल समझ में आता है कि एक तरीका ये हो सकता है। वो वाले में कुछ क्लियरिटी नहीं है क्योंकि उसमें ये दिक्कत है, ये वाले में जब आप ऐसा लिखते हो तो वो दोनों ब्लैक आएंगी कि नहीं ये कंफ्यूजन है, इसलिए ये गलत है। ये एक दूसरा तरीका हो सकता था कि एक ब्लैक बची हुई 2 बॉल इनमें से कोई भी हो, 2 ब्लैक 1 हो और 3 ब्लैक 0, ये अनदर मेथड था, नोट करिए। जब आप खुद अपने, मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूं ना, सोचता हूं कौन कर रहा है, हम। इसमें भी क्लियरिटी है कि एक ब्लैक आई, 2 ब्लैक आई, 3, और जो मैंने पहले कराया था उसमें भी, पर इसमें कोई क्लियरिटी नहीं थी, इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं थी। आप नहीं बता पा रहे थे, आपने ये तो बता दिया एक ब्लैक, पर आप 2 और 3 ब्लैक वाले केसेस नहीं बता पा रहे। जहां क्लियरिटी नहीं होती वहां आंसर रॉन्ग हो जाता है, जहां क्लियरिटी होती है वहां आंसर हमेशा राइट होगा। हाँ टोटल मतलब, हाँ ये कर सकते हैं। इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि टोटल बॉलें कितनी है 7 + 2 9, 9C3 माइनस एक भी ब्लैक बॉल ना आए, तो एक भी ब्लैक बॉल ना आए तो कितनी है 6 माइनस 6C, ये बोल रहे आप। करिए क्या रहा आंसर, ये कर सकते हो। टोटल बॉल में से 3 निकाली माइनस एक भी ब्लैक बॉल ना आए, कर सकते हैं। पूरे बॉल निकाली जितनी बॉलें थी 3, और फिर एक भी ब्लैक बॉल नहीं निकालो। कौन सी निकाली है 3 नॉन ब्लैक। तो अब जो बचा हुआ केस है इसमें कम से कम एक ब्लैक बॉल वाला या 2 ब्लैक वाला 3 वाला होगा। आप तीनों तरीके से कर सकते हैं। मुझे नॉर्मली इस तरह की आदत है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्लियर थॉट आना चाहिए, पर ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों तरीके अपने आप में 100% सही है, तीनों में से जो आपको क्लिक कर जाए कोई दिक्कत नहीं। डन, कोई कंफ्यूजन। तीनों केसेस में से कोई भी केस समझ में आ गया, तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो पिछले क्वेश्चन में। शाम दोबारा करना है। 84 आंसर नहीं है उसका, पिछले क्वेश्चन का आंसर 64 है। जिस लॉजिक से 84 आया था वो लॉजिक करेक्ट नहीं है, बाकी 3 लॉजिक करेक्ट है।
द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेसेस ऑफ क्यूब विथ 6 डिफरेंट कलर। एक क्यूब है जिसके ऊपर 6 डिफरेंट कलर से पेंट करना है, तो हाउ मेनी वेज? नहीं, क्यों? द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेसेस ऑफ क्यूब 6 डिफरेंट कलर, 6 कलर अलग अलग होना चाहिए। तो कितने फेस हैं आपके पास ये बताइए? 6 फेस है। ऐसा एक डब्बा है जिसके 6 फेस है ना, इन पे कलर करना है, तो इस फेस पे कितने कलर कर सकते हो? 6 में से कोई भी। अगले में 5, अगले में फिर और फिर 1। तो नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो भी इसको लेते ऐसे ही है। कहां देखा आपने आंसर 30? नहीं, 6 मान लिया सिमेट्रिक है, 6 डिफरेंट। ये एक तो क्यूब दिया हुआ अपने को है ना, क्यूब की वाइट जितना भी, तो इस पे एक्चुअल में कलर्स है आपके पास। मान लीजिए कि क्या लिखा था, नंबर ऑफ वे ऑफ पेंटिंग ऑफ फेसेस ऑफ अ क्यूब विथ 6 डिफरेंट कलर, तो 6 डिफरेंट कलर है। तो इसको वैसे ही सोचना पड़ेगा कि 6 कलर है, पहले फेस में 6 में से कोई एक कलर लगा सकते हैं, अगले फेस में 5 में से, फिर 4 में से, फिर 3 में से, फिर 2 में से, फिर 1। फैक्टोरियल 6 ही आएगा आंसर। कंफ्यूज मत होइएगा। जीवन बफरिंग इस एंड पे नहीं है, बच्चे का नाम है। हाँ रहेगा ना वही, पर उसको ऐसे नहीं मानते, करना ऐसे ही पड़ता है उसको। फैक्टर्स आप देख लेना एक बार, पहले देख लो फिर डिस्कस कर लो। कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो एक बार देख लेना चाहिए। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 12% कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप ऑफ 4% इज। ये डिवीजन ऑफ ग्रुप में आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा एक क्लास में, थोड़े से कंसेप्ट बताऊंगा, पर अभी बता रहा हूं। 12 में से कितने? 4। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, या फैक्टोरियल 12 अपॉन, बोलो इक्वल ग्रुप है ना, पर आता है ऐसे 12 में से 4, फिर 8 से 4, फिर 4 में से 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। नहीं, हाँ अभी वही तो मैं ग्रुप वाला कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। नहीं 3 इसमें डिवाइड नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन को अभी फिलहाल में आप छोड़ देना, इसको एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि क्यूब है 6 into 5 हो सकता है। इसको मैं आपको देख के बताऊंगा, इसको अभी फिलहाल में इसको छोड़ दो, कुछ मत लिखना आंसर। चलिए, इसमें ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशंस में कुछ केसेस होते हैं, इक्वल पर्सन होते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, वो सब तो पूरा ग्रुप का एक साथ करूंगा। अभी छोड़ दो, इसको देख के फिर करवाऊंगा। ये 2 टाइप छोड़ देना, अभी पिछला टाइप छोड़ दो फिलहाल में, वो 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। ग्रुप वाला कंसेप्ट मैं अलग से समझाऊंगा पूरा प्रॉपर, एक ग्रुप वाला और एक समीशन ऑफ, वो जो कल करा था सम ऑफ नंबर, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये 2 चीजें मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। इसको करिए। There are 5 letters and 5 directed envelopes. The number of in which all the letter can be put in the wrong envelope. डी अरेंजमेंट का यहां पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, वो फॉर्मूला बता रहा हूं, और फॉर्मूले के पहले कंसेप्ट बता दूं फिर फॉर्मूला। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। अगर 3 लेटर्स हों और 3 एनवलप हों, ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे पहले बताइए। अगर आपके पास 3 एनवलप है, सुनना पहले, एनवलप 1 E1 नाम दे दिया, एनवलप 2 E2 नाम दे दिया,
एनवेलप 3 E3 नाम दे दिया। आपके पास 3 लेटर्स हैं L1 L2 और L3। अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि L1 और E1 में गया। आप जब कहीं लेटर भेज रहे होते हो तो कोई करस्पॉन्डिंग जगह होती है ना, तो L1 को E1 में रखोगे तो राइट लेटर इन राइट एनवेलप, L2 को E2 में रखोगे तो राइट लेटर राइट एनवेलप, L3 को E3 में रखोगे राइट लेटर राइट एनवेलप। पर L1 अगर E2 में आया तो क्या हुआ? तो पहले तो हम इसका कंसेप्ट समझे, 3 लेटर से समझाऊंगा, 5 फिर 5 6 कितने भी हो। सबसे पहले बताइए टोटल वेज क्या होंगे? फर्स्ट लेटर को पुट करने के हाउ मेनी वेज? किसी में भी रख सकते हो। अगले को पुट करने के हाउ मेनी वेज? 2। और अगले को पुट करने के, तो टोटल केस बोलो 6, या फैक्टोरियल 3 बोल सकते थे आप, है ना। तो अगर n लेटर है और n ही एनवेलप है तो टोटल वेज कितने होंगे हमेशा? फैक्टोरियल n। अब जरा ये 6 केसेस कैसे बने होंगे थोड़ा उसको हम समझें, क्या हुआ होगा जरा बताइएगा। ये 6 केसेस को हम जरा समझते हैं। हो सकता है L1 यहां हो, L2 यहां हो, L3 यहां हो, ये राइट लेटर इन राइट एनवेलप। ये कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी में भी लगेगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। हो सकता है यस और नो, ये भी हो सकता है L2 L1, ये भी हो सकता है L2 L3 L1, यस और नो। ये भी हो सकता है L3 L1 L2, ये भी हो सकता है L3 L2 L1। अब पहले केसेस गिन लो। पहले राइट लेटर राइट एनवेलप का कितना केस है? ओनली 1। अब अगर ऑल ना बोला हो, अब ये देखो कि कितने केस हैं। एक होता है नो लेटर इन राइट एनवेलप, मतलब कुछ लेटर राइट एनवेलप में ना हो, कुछ हो जाए। और वर्ड जब यूज होता है ऑल, तो ऑल का मतलब होता है डी अरेंजमेंट। तो ऑल वाले केस बताओ कितने हैं? कोई भी लेटर अपने सही एनवेलप में नहीं है। आप बताओ कितने? 5 का है इसमें, ये तो अपने सही एनवेलप में। अरे आप समझ ही नहीं रहे। सभी लेटर सही एनवेलप में ना हो, ऑल लेटर नॉट इन राइट एनवेलप बोला है ना, तो इसमें L1 यहां है ना, तो ये एक तो सही है, 2 गलत है, 1 सही, ऐसे काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखो, इसमें L3 है, काउंट नहीं करेंगे। इसमें ये है, देखो इसमें एक भी लेटर अपने सही ठिकाने पे नहीं है। एक केस ये हुआ। और कहीं ये भी एक ऐसा केस है जिसमें कोई भी लेटर अपने ठिकाने पे नहीं है। कितने केस हुए? 2। 5 तो हम जनरल बोलते हैं, जब ऑल वर्ड नहीं होता तो इसको छोड़ दो, तो ये 5 ले लेते हैं। पर जब ये कीवर्ड लिखा होता है, देखिए इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है, पढ़िए। ऑल द लेटर कैन बी पुट इन, ऑल द लेटर कैन बी पुट इन रॉन्ग एनवेलप। तो कितने केस हुए? 2। अब ये तो छोटा क्वेश्चन था, तो बड़े क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए डी अरेंजमेंट करके हेडिंग डालो। हाँ, डी अरेंजमेंट। कोई भी चीज अपनी सही जगह पे नहीं, डी अरेंजमेंट मतलब यही होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n इंटू, ध्यान से लिखिएगा, 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। वैसे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, केवल समझाने के लिए एक सिमेट्री दिखे इसलिए लिख देते हैं। फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस अभी क्वेश्चन 6 कहां से बीच में आ गया? फैक्टोरियल n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब जैसे अभी 3 लेटर का देखना है, तो n कितना हो गया? 3। इससे वेरीफाई करते हैं, तो फैक्टोरियल 3 इंटू बोलो 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1। रुकना कहां ये पता होना चाहिए, कहां रुकोगे?
फैक्टोरियल 3 पे, इससे ऊपर ही जाओगे। 4 होंगे तो 4 पे, 5 होंगे तो 5 पे। अब बताओ, ये तो फैक्टोरियल 3 मतलब 6, अंदर ये कैंसिल, इसका एलसीएम बोलो कितना 6, तो ये कितना 3 माइनस 1, ये 6 से 6 कैंसिल, बोलो कितना 2। तो इसमें कितने केसेस आए 2। पहले मैंने केस बनाए फिर आपको फॉर्मूला बताया। अब करिए 5 वाला। हाँ, ऑल वर्ड जब भी आएगा तो ही यूज करिएगा डियर, कोई भी चीज अपने सही ठिकाने पे नहीं है। केवल एनवेलप लेटर में नहीं, कई जगह पे कोई बॉक्स होता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर बॉल दी है, बॉल कोई भी सही बॉक्स में ना हो तो भी यूज हो जाएगा। जहां पर डी अरेंजमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने राइट प्लेस पर नहीं हो तो ये डी अरेंजमेंट कहलाता है। और ये जब भी यूज होता है जब ऑल वर्ड हो, नहीं तो नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल सीरीज जैसा फॉर्मूला है ना, बस याद रखना है कि एंड जैसे 5 लेटर थे, अब 5 का जल्दी से करिए आप। कितना है ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। मतलब 44 ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई भी लेटर अपनी सही जगह पे नहीं है। अब यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आता है, मान लो 3 लेटर 3 एनवेलप, ऑल द लेटर नॉट इन राइट एनवेलप, तो आंसर क्या बोलते हैं आप 2 बाय फैक्टोरियल 3, टोटल केस फैक्टोरियल 3। यही क्वेश्चन 5 वाला आता है तो आप क्या बोलते हैं 44 बाय 1 फैक्टोरियल 20। ऐसा कोई भी टाइप जो छूटी हुई है, मुझे कुछ टाइप पढ़ानी है इसकी, इसलिए वो अभी कंफ्यूजन मत रखना, पहले मैं देखूंगा फिर बताऊंगा। 2 टाइप आप, हाँ लेटर एनवेलप या कोई भी, जैसे बॉक्स ए है उस, हाँ सेम नहीं होगा तो कैसे रखोगे, इक्वल ही होंगे वो तो। 5 बॉक्स 5 बॉल, 5 लेटर 5 एनवेलप, एक भी छोड़ थोड़ी सकते हो, एक में 2 नहीं रखना है। 5 चेयर 5 पर्सन, अब पर्सन के लिए कोई चेयर फिक्स करिए, कोई भी अपनी चेयर पे ना बैठे, कहीं पे भी कोई भी चीज सही जगह पे ना हो तो डी अरेंजमेंट कहलाता है। अब जैसे मान लो अभी इस क्वेश्चन में कितना दिया बोलो 5, तो फैक्टोरियल 5, और यहां पे क्या लिखोगे बोलो, ये ना लिखो तो चलेगा, समझाने के लिए लिख देता हूं, सिमिट्री होती है, सीरीज याद करना आसान होता है इससे। अब बताओ 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 5, खत्म। स्टॉप का होना ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एलसीएम वही आएगा 120 ना, ये तो आपस में कैंसिल, यहां बोलो 60 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 1, ये हमेशा कैंसिल होगा आपस में, बोलो 60, हाँ 44। इक्वल ऑब्जेक्ट ही होंगे, उसका कंफ्यूजन मत रखो। इक्वल नहीं होंगे तो कैसे अरेंज करोगे, वो तो अरेंज का लॉजिक ही। आप बता, इसी क्वेश्चन में बताना 6 लेटर 6 एनवेलप, और ये क्वेश्चन है ऑल द लेटर कैन बी पुट इन रॉन्ग एनवेलप। ये ऑल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका। इसलिए पहले 3-4 क्वेश्चन डी अरेंजमेंट के करेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। डी अरेंजमेंट का मतलब है कोई भी चीज अपनी सही जगह पे नहीं है। अब आपको मैंने बोला 6 लेटर 6 एनवेलप, ऑल द लेटर कैन बी पुट इन रॉन्ग एनवेलप, सभी लेटर गलत लिफाफे में जाएं। अभी आ जाएगा समझ में। यस, फैक्टोरियल 6 इंटू 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1, डी अरेंजमेंट का लॉजिक बिल्कुल क्लियर रखिएगा, प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 6, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, ये भी ध्यान रखना। कहां पर एंड होगा वो अपने को नहीं पता, बस अल्टरनेट प्लस माइनस लेना है, ये हमेशा कैंसिल। फैक्टोरियल 6 का मतलब 720, ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल,
360 फैक्टोरियल 3 होता है 6, तो कितना -120 प्लस माइनस प्लस 1, ये आपस में कैंसिल, बोलना 200। अब ये क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी में, ऑल लेटर इन रॉन्ग एनवेलप, तो आपका आंसर होगा 265 अपॉन फैक्टोरियल 6, टोटल केस फैक्टोरियल 6। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में ही मिलेंगे ना आप आगे चल के। नेक्स्ट, फोर लेटर फोर एनवेलप, 4 लेटर 4 एनवेलप, कितना, जब भी आंसर छोटा सा आए तो आप अपना कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो। जैसे इसके लिए बिल्ड करना आपको पता है, टोटल केस कितने होंगे, फैक्टोरियल 4, 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1, 1 बाय फैक्टोरियल 2, ये आपस में कैंसिल है ना, 12 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है 9। छोटा सा आंसर है, बना के देख सकते हो, 4 लेटर 4 मतलब जैसे मैंने बनाया था बनाइएगा। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए यही तरीका है। नेक्स्ट, चलिए मैं अभी आप लोगों को आज 2 शीट और दूंगा, एक साथ दे रहा हूं 2 पेपर्स, जिसमें एक में 30 क्वेश्चन हैं और एक में 50, यानी 80 क्वेश्चन है। एक क्लास कल होगी जिसमें एक शीट डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर अगली क्लास में बचा हुआ पोर्शन और छोटे छोटे चीजें जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो अलग से बताऊंगा। जैसे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में कंफ्यूजन होता है, 2 चीजें ऐसी जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, वो एक साथ कवर करेंगे, बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, अब 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ये टाइप छूटी थी परम्यूटेशन की, आज इस टाइप को कवर करेंगे हम, 5-6 क्वेश्चन करेंगे। अब 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, देखो मेंशन कर दिया है, नहीं करते तो डिफॉल्ट में रिपीटेशन अलाउड माना जाता है, इसलिए पेपर में जो मेंशन हो वही करिएगा। द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आज। आप सुनिए, ये मुझे एक टाइप बतानी थी जो हमने उस समय नंबर में छोड़ी थी। आपको 5 डिजिट नंबर लेने जिनका सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो। इस क्वेश्चन के पहले इस क्वेश्चन को करिए, फिर उस पे आते हैं। हाउ, मेरा क्वेश्चन लिखना, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर लिखना जरा, ये क्वेश्चन अभी जेई मेंस में आया हुआ है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स how many 4 digit numbers can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 if number divisible by 3, 1 2 3 4 5 6 से रिपीटेशन नॉट अलाउड,
बस यही करना, इसमें यही केस आता है नॉर्मली, रिपीटेशन नॉट अलाउड। जीवन में चेक करवा लूंगा इस बात को जो आप बोल रहे हैं। हाउ मेनी 4-digit number can be formed by using the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6? देखिए अब इसमें 3, 4, 2 ये सब बताता हूं, टाइप है एक टाइप कवर होने से सब चीज कवर हो जाएगी। बताओ ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं डिस्कस किया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? जब नॉन जीरो वाला क्लियर होगा तो जीरो वाला उससे हमेशा एडवांस होता है, इसलिए पहले वो बता रहा हूं। अब आपको 4 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, 4 डिजिट का ऐसा नंबर जो कि 3 से डिवाइड होता हो। अब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर की ब्यूटी क्या होती है या क्वालिटी क्या होती है या जो प्रॉपर्टी, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3। मतलब मैं आपसे बोलूं, आप बिना डिवाइड करे बताइए क्या ये 3 से डिवाइड होगा? आपने ऐड किया 6 + 3 9 + 2 11, आप बोलोगे नहीं होगा। मैं बोलूं 3 4 5 2, अब बताइए नहीं होगा, क्योंकि 7 + 7 14। पर मैं अगर ऐसा लिखूं 1 2 3 6, ये होगा कि नहीं? क्योंकि इसका सब 9 + 12 है, इसलिए हो जाएगा, है ना। 3 रहने दो, 2 1 5 3, नहीं होगा, नहीं होगा ना। ये 6 + 2 8, अब बताओ हो जाएगा, है ना। यानी जिन नंबर का समेशन डिविजिबल बाय 3 होता है वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं, जब भी आप कभी भी देखना, इनको ऐड करो पहले। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20 + 1 21। यानी अगर ये क्वेश्चन 6 डिजिट का होता तो हम 1 सेकंड में बोल देते आंसर फैक्टोरियल 6, क्योंकि ये पूरे इससे बनने वाला कोई भी नंबर, ये खास बात है, इससे बनने वाला कोई भी नंबर किसी भी ऑर्डर में लिख लो आप, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 3 से। पर आपको 3 डिजिट, वो 6 डिजिट नहीं बोला है, 4 डिजिट बोला है। इसका मतलब 2 डिजिट छोड़ने, 2 छोड़ने या 4 पकड़ने, तो 2 कौन कौन से छोड़ सकते हैं? थोड़ा लॉजिक से करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप में से एक है। कौन कौन से 2 छोड़ सकते हो? ऐसे 2 छोड़ो जिनके छोड़ने के बाद भी समेशन डिविजिबल बाय 3 बचे। जैसे मान लो अगर आप एक बच्चा कोई 1/4 छोड़ दे, मान लो, तो 1/4 छोड़ने के बाद जो बचा वो ये है, इसका सम करके देखो, 11 + 3 14 + 2 16, नहीं हो रहा ना। यानी आपको 2 छोड़ने वाले जो नंबर हैं वो ऐसे होना चाहिए जिनके छोड़ने के बाद बचे हुए 4 भी डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो इसका मतलब इसमें से हम 2 नंबर देखो 1 और 2 छोड़ दे, मान लो सपोज 1 और 2 छोड़ा, तो क्या क्या मिलेगा? आप बता, इससे कोई भी नंबर बना लो, कोई भी नंबर इससे बनाओ। 11 + 4 15 18 डिवाइड हो रहा है, यानी बनने वाला डिविजन होगा। अब हाँ, ये एक पेपर है 50 क्वेश्चन वाला, ठीक है, और एक क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन वाला, 2 पेपर एक साथ दे रहा हूं। और कल मैं आपसे 50 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, इसलिए कि इससे ही परफॉर्मेंस आएगी। और कल की क्लास मॉर्निंग 8 o'clock होगी सुबह, तो अभी क्लास खत्म होते ही तुरंत करने बैठ जाइएगा, जिससे कि आपको बन जाए दोनों शीट। और अगर दोनों में डाउट कम हुए तो कल दोनों के दोनों डिस्कस हो जाएंगी। और इस संडे एक अलग से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी टेस्ट होगा आपका। ओके, चलिए अब आप 1 और 2 छोड़ सकते हैं। 1 2 के अलावा और क्या? 1 के साथ देखो, 1 के साथ 5 भी छोड़ सकते हो, क्योंकि 1 और 5 6 होता है। तो 1 और 5 छोड़ा तो बोलो क्या क्या बचा? 2 3
4 6। और क्या छोड़ सकते हो? 1 के साथ कुछ नहीं। अब 2 के साथ आओ, एक एक नंबर लोगे तो मिसिंग नहीं होगा। 2 के साथ 2 और 4 छोड़ सकते हो। 2 और 4 छोड़ने पे क्या बचता है? 1 3। कितने केसेस? ये देखो, इसका कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। 2 के साथ और कोई? आप 3 के साथ बताओ क्या? 3 और 6 ही छोड़ सकते हो, तो 1 2 5 4। हाँ, 2 के साथ 1 ये छोड़ा हुआ है। 1 2 छोड़ा या 2 1 छोड़ा, एक ही बात है। 3 के साथ 6 हो गया। 4 के साथ 5 छोड़ सकते हो, तो कितना? 1 2 3। बस खत्म। और कौन सा बोलो? हो गया भैया। 4 के साथ 5, 5 के साथ 4 छोड़ते, वो पहले ही छोड़ चुके हो। 5 के साथ 1 छोड़ सकते थे, वो भी छोड़ सके हो। ये देखो। अब एक बार बताओ, अगर आपने 1 और 2 छोड़ा, तो 1 2 छोड़ा तो इससे कितने नंबर बनेंगे बताओ? 4 नंबर से कितने बनेंगे? 24। ऐसे कितने केसेस हैं? 1 2 3 4 5। तो इंटू 5 कर दीजिए। 120 इज अ राइट आंसर। ऐसे ही करना पड़ेगा। इस शीट को अपलोड करने के लिए बोल देना। आप इस क्वेश्चन में जो मैं तरीका बता रहा हूं यही है। अब आप फालतू के क्वेश्चन बनाना चालू करोगे, सर इस क्वेश्चन में नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो लॉजिक बताया वही करना पड़ता है। नॉर्मली यही स्टैंडर्ड टाइप होता है। पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको 4 ऐसे नंबर लेने हैं या 5 या 6 जिनका सम क्या हो? डिविजिबल बाय 3 हो। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को एक बार। आपको 1 2 3 4 5 6 में से केवल 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो डिवाइडेड बाय 3 हो। तो आपने बोला कि सर 1 2 छोड़ सकता हूं। 1 2 या 2 1 एक ही बात है, इसमें मत उलझ जाना। ये आधे लोग इसी में उलझेंगे, सर 1 2 भी छोड़ेंगे तो 2 1 क्यों नहीं छोड़ेंगे? अरे जो चीज छोड़ दी है उसको थोड़ी अरेंज करना है। 1 2 छोड़ने के बाद अरेंज किसे करना है? 3 4 5 6। ये कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा, अरेंज इसे करना है, छोड़े हुए नंबर को नहीं। तो 1 2 छोड़ सकते हो, ऐसे लाइन से सोचना पड़ता है। 1 2 या फिर 1 के साथ 5 भी छोड़ सकते हैं, और 2 के साथ 4। अब 2 4 छोड़ दिया तो 4 2 मत सोचने लगना। फिर 3 के साथ 6 और 4 के साथ 5। ये 5 पॉसिबिलिटी है कि इन नंबर को छोड़ो। अब एक कोई केस पकड़ लो कि मान लो 1 2 छोड़ा, तो बचे हुए 4 डिजिट के नंबर बनाओ। 4 3 2 1, तो 24। इसको छोड़ने पे 24 केस है, तो इसको भी 24, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसलिए इंटू क्या कर दिया? 5। क्या? 1 3 छोड़ दिया मैंने, आपकी खुशी के लिए मैं सब छोड़ सकता हूं। छोड़ने की तो बात है। आपकी खुशी के लिए ईमानदारी से सब छोड़ सकता हूं, पर पढ़ाना नहीं। और आपसे भी बोलूंगा कि आप सब छोड़ दो, पर पढ़ना नहीं। क्या क्या छोड़ सकते हो? मोबाइल छोड़ दो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। बोलो अरे मोबाइल की बात कर रहा हूं, ये ले जाओ, पर आपकी जान सूख जाएगी, है ना? तो अब सुनिए, 1 3 छोड़ने पर बचे हुए नंबर कौन से हैं? 2 4 5 6। इसका सम करिए कितना होता है? तो 17 का 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ऐसे अचानक से हवा में आए हुए नंबर नहीं छोड़ना है। समझ में आ गया? ऐसे नंबर छोड़ने हैं जिनके बाद बचे हुए नंबर का सम 3 से डिवाइड होता हो। 9 के लिए भी रूल यही होता है, सम ऑफ नंबर डिविजल बाय 9। तो आपको जो नंबर लेने होते हैं उनका समेशन अभी करवा रहा हूं ना, ये टाइप ही करवा रहा हूं अभी।
यस, दो नंबर ऐसे छोड़ना है क्योंकि इस पूरे नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 है। इसको पूरे को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 21। तो दो ऐसे नंबर हटाओ जिनका सम 3 से डिवाइड हो रहा, तो मैंने वही ध्यान रखा 1 2 या 1 5 या 2 4 3 6 4 5। ये क्वेश्चन का यही पर्पज होता है। इवन आपको जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी ऐसे इस 3 वाले नंबर को ऐसे ही देते हैं। या मान लो अब आप कहो कि नहीं दिया तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि 4 नंबर जो ले रहे हो वो डिवाइडेड बाय 3 हो। अभी तक ऐसा क्वेश्चन ना आया है ना आता है, पर आप कर सकते हो, लॉजिक से पढ़ रहे हो इसलिए। डन? चलो लिखो अगला क्वेश्चन, वो अगला नहीं, वो जो था क्वेश्चन उस पे आते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है, कौन से नंबर बोले? 0 1 2 3 4 5। देखो इसका भी सम करके देखना पहले। 9 + 3 12 + 14 115 + 0 15। अब इनका भी सम डिविजिबल बाय 3 है। अब आपसे ये बोला गया है कि इससे कितने नंबर, 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने डिजिट? 6 है। कितने? 6। तो एक डिजिट छोड़ना है। कौन सा छोड़ सकते हो बताओ? 0 भी छोड़ सकते हो और 3 भी छोड़ सकते हो। यस और नो? क्योंकि 3 छोड़ने के बाद बचा हुआ नंबर भी जो होगा ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और 3 छोड़ने पर भी जो नंबर बच रहा है, अच्छा 3 का एग्जांपल लेगा तो 0 छोड़ने पे भी जो बच रहा नंबर वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। लॉजिक क्लियर? अब आप इसको छोड़िए, तो अब इसको पर अलग अलग करना पड़ेगा। एक बार आपने क्या छोड़ दिया? 0। और एक बार आपने क्या छोड़ दिया? 3। बताओ 0 छोड़ने पर पहले प्लेस की कितनी पॉसिबिलिटी? किसको करना है? आपको। 0 छोड़ने पे आपको नहीं बोलना है। जब मैं पूछूं किसको करना है तो बोला करो हमको। ठीक है? मैं जब पूछता हूं किसको करना है तो मैं बोलता हूं आपको, मतलब आपको करना है। पर जब मैं ये क्वेश्चन पूछूं किसको करना है तो आपको नहीं बोलना आपको करना है, हमको करना है। चलिए, तो आपने 0 छोड़ा तो अब कितनी पॉसिबिलिटी पहले प्लेस के लिए? 5। पर यहां पर आके रुकना पड़ेगा आपने, क्योंकि बेटा 3 छोड़ा है। तो सुनो, पहले आपके बचे क्या क्या करना? किसको है? हमको। मैं नहीं बोलूंगा हमको, आपको बोलना हमको। तो 0 पहले प्लेस पे 0, ये याद रखना। इसलिए मैंने कहा था पहले वो बेसिक क्वेश्चन करवाया। तो पहले प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटी, अगले पे 0 आ सकता है एक्सक्लूड, तो फिर 4। दोनों का ऐड कर दो। 216 इज अ राइट आंसर। समझ में आया? अभी और बता रहा हूं ये। मुझे बिल्कुल याद है कि पीएनसी में कौन सी टाइप बची है। जैसे सर्कुलर परम्यूटेशन बचा है, डिस्ट्रीब्यूशन बचा है, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बचा है, और कुछ मिक्स टाइप्स, वो मैं करवा के ही छोड़ूंगा। इसलिए एक एक टाइप लेके चलता जाऊंगा। फिर सुनिए, इस क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। सबसे पहले डिविजल बाय 3 बोला, तो दिए गए नंबर को ऐड करके देखो। आपने देखा ऐड तो 15 हो रहा है, 15 हो रहा है, मतलब दिए गए नंबर अगर 6 डिजिट का होता तो हम तुरंत कर देते, पर 5 बोला तो एक डिजिट छोड़ना है। तो कौन सा डिजिट छोड़े? ऐसा डिजिट जिसके हटने के बाद भी नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 बना रहे। तो एक तो मैं 0 छोड़ सकता था और एक में 3, क्योंकि इन दो को छोड़ने पे कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बच्चा बोले सर 5 छोड़ दो, मैं कहूंगा छोड़ दो, छोड़ने के लिए कुछ भी छोड़ सकते हो। पर अब ये जो बचे हुए नंबर है बेटा, इसका जब आप सम करते हो, 0 पीछे लिख लो, 7 + 2 9 + 1 10, तो ये 3 से डिवाइड। तो आपको छोड़ने वाला नंबर ऐसा लेना है जिसके छोड़ने के बाद बचे हुए नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 बने। तो इसमें आपने एक बार 0 छोड़ा और एक बार 3, और 0 वाला क्वेश्चन जब भी आए तो केयरफुल। अब मान लो आपने 0 छोड़ा होता तो आपके पास क्या क्या नंबर है? पहले प्लेस के लिए बोलो, ये 5 नंबर है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 5, अगले के लिए 4 3 2 1। मान लो 3 छोड़ा होता तो ये बचे हुए नंबर है। पहले प्लेस पे 0 रख नहीं सकते, इसलिए 4, अगले पे 0 रख सकते हैं, पर एक कोई कम हो गया। रिपीटेशन नॉट अलाउड क्लियरली लिखा है।
इसमें रिपीटेशन अलाउड का केस नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं, बना नहीं सकते, बहुत लंबा जाता है। समझ में आया? अब इसी में एक और चीज लिखो। अब इस क्वेश्चन को अभी कितने डिजिट का दिया था? 5। अब कितने का करो? 4। मजा आएगा आपको करने में, इसमें आपको सही छोड़ना समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में 5 डिजिट की जगह 4 कर दीजिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, लैंग्वेज वही है। कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 नंबर डिविजिबल बाय 3। सेम क्वेश्चन, 5 की जगह 4 एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। नंबर डिविजिबल बाय 4, ओ सॉरी 3। अभी 4 वाला केस भी बनाऊंगा मैं, इसके बाद 4 पे आएंगे। 4 2 ये सब केसेस होते हैं, टाइप समझ लो। 5 के लिए होता है। अब मुझे बताओ कि आपको कितने डिजिट लेना है बेटा? 4 डिजिट। किसमें से? 0 1 2 3 4 5। 2 डिजिट छोड़ने, बताइए कौन कौन से 2 छोड़ सकते हैं? आप बोलेंगे सर 0 के साथ 3 और 0 के साथ कोई और नहीं, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 4 के साथ 5 और कोई? आप ध्यान क्या रखना है, जब ये केस ले रहे हैं तो अलग और ये केस लेंगे तो अलग, बस ध्यान यही रखना है, लोग भूलते इसी में। अब बताओ आपने अगर 0 और 3 को छोड़ा बेटा, मान लो, तो बताओ पहले प्लेस पर कितने? 0 3 को छोड़ा तो 0 3 को छोड़ के बचता क्या है? ये बताओ पहले प्लेस की पॉसिबिलिटी। 4 3 2 1 देन 24। अब मान लो आपने 1 और 2 छोड़ा होता तो क्या होता? करना किसको है? हाँ, तो 1 और 2 छोड़ा होता तो क्या बचता बताओ? 0 3। अब आज आपकी दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए बिना मेंटोस के, है ना? तो आप बताओ 0 3 4 5 आपने मतलब जो छोड़ा 1 2, तो बचा क्या? 0 3 4 5। तो पहले प्लेस पर 0 नहीं आएगा। बस ये जब भी 0 वाला क्वेश्चन आना केयरफुल हो जाना, 0 के अलावा बहुत जगह पे मिस्टेक नहीं होगी, 0 वाले में मिस्टेक हमेशा होती है। अब बताओ 0 पे हाथ रखा पहले प्लेस के लिए, 3 पॉसिबिलिटी, अगले पे 0 बढ़ गया, 3 2 1 बोलो 18। अगर 1 2 के लिए 18 है तो सेम 1 5 या 2 4 या 4 5 के लिए भी बिना भेदभाव के सेम, तो 18 इंटू 4 72 प्लस 24, 72 प्लस 24 बोलना 96 इज अ राइट आंसर। 96 जिन्होंने दिया वो सही है, गलती से मिस्टेक मत करो। डन। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अलग क्वेश्चन है, डिवीजन वाले टाइप अब आया है ना, तो इसकी पूरी टाइप खत्म करते हैं, मुझे कुछ टाइप जो बची है ना वो कवर करना है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट? फटाफट करिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट? Can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 6. Every number divisible by 4.
पहला केस, इसमें दोनों करेंगे हम, रिपीटेशन नॉट अलाउड, दूसरा रिपीटेशन अलाउ. माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर यस. अब आपको बताइए डिविजल बाय 4. और देखो हर चीज ध्यान रखनी पड़ती है. ये कैसे पता चलेगा ये कभी मत पूछो, जब भी ये लगे कि ये कैसे पता चलेगा कौन सा छोड़ना है कौन सा पकड़ना है, तो रोड पे गाड़ी चलाते समय ये कैसे पता चलता है कब ब्रेक लगाना है और कब नहीं लगाना है? कौन सिखा के भेजता है आपको? घर पे कोई सिखाता है कि देखो जा तो रहे हो पर 3 मिनट बाद ब्रेक लगाना, फिर रुकना, दाएं बाएं आगे पीछे देखना, फिर गाड़ी आगे चलाना, 2 मिनट बाद फिर रुकना, और फिर 2 मिनट बाद रुके रहना 3 मिनट तक. ऐसा होता है क्या? तो प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा. अब देखो, अब डिविजल बाय 4 बोला है, 4 वाले नंबर की क्या ब्यूटी होती है? लास्ट के 2 डिजिट यस 4 से डिवाइड होना चाहिए. यानी अब हमको यहां पर सोचना है कि लास्ट में क्या है. सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल बनाए हम 1 2 4 6, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? क्योंकि 46 नहीं होता. मैं आपसे बोलूं 1 3 4 4, अब 4 8 बताओ, हो जाएगा? या मैं आपसे बोलूं 2 1 6 4, हो जाएगा? तो अब आपको ही किसको करना है? आपको. तो अब आपको यह देखना है कि लास्ट के 2 प्लेस पर ऐसे क्या नंबर लें जो डिवाइड हो सके. तो आप खुद बोलोगे 1 2 ले सकते हैं. सोचना पड़ता है यहां पर. पहले 1 के साथ सोचो, हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करना, फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, कुछ मिस नहीं होगा. 1 के साथ 2, 1 के साथ 6, फिर अब 1 के साथ होगा, 2 के साथ बोलो, 2 के साथ 4 और कोई नो, 3 के साथ 6, 4 के साथ नो, 5 के साथ 5 6. अरे रुक तो जाओ, देखो तो क्या करता हूं मैं. 5 के साथ 6, ये फॉरवर्ड खत्म. अब बैकवर्ड आओ, 6 के साथ 6 4, ओके. 5 के साथ आइए 5 2, 4 के साथ आइए नो, 3 के साथ 3 2, 2 के साथ नो. एक बार आगे से बढ़ो, एक बार पीछे से आओ, कुछ नहीं छूटेगा. ऐसे सोचोगे ना 3 2, ठीक है, 6 4, 1 2 भूल जाओगे. एक दो भूल जाओगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के करना होता है. मैं कोई छोड़ थोड़ी रहा था उसमें. अब किसी एक एग्जाम्पल को ले लो, किसी एक एग्जाम्पल को ले लो. मतलब आपने कहा कि एंड में 1 और 2 आया सर, मान लो, ठीक, एंड में 1 2 आया, तो आगे क्या क्या आ सकते हैं? 4 डिजिट बनाना था, 1 2 को छोड़ दिया, तो आगे क्या क्या आ सकते हैं? 4 और 3, कितने? 12. 12 इसके लिए हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 टाइप बनेंगे. तो 12 8 जा 96 इज राइट आंसर. 300, 192, 272 नहीं आएगा, 210. और जिसमें जो टाइप बता रहा हूं वही करिए. पिछले में रिपीटेशन नॉट अलाउड करवा सकता था, बहुत लंबा जाता है ना, एग्जाम में आता है. आ जाए तो बिल्कुल खुश हो जाना, आपका कॉम्पिटिटर बहुत उस पर मेहनत करने वाला है. कई टाइप ऐसे होते हैं कि जो टाइम लेते हैं, नॉट, आप उसको वो ना करें. अब इसी में बताओ, अगर ये रिपीटेशन नॉट अलाउड है, अगर बेटा रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता? कुछ केसेस और बढ़ते क्या? हाँ बढ़ता. एक बढ़ता 44, और कोई नो. पर यहां पर केस 12 ही रहते, नहीं रहते 12. समझो, आपने मान लो 1 2 लिया, तो भी यहां पर 6 के 6 ले सकते थे, और यहां पर भी.
तो 36, और ऐसे कितने केसेस? 9, यस, 324 इज द राइट आंसर। महेश आपका आंसर सही है, 324। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? राइट। अब इसी में मैं आपको पता अगला क्वेश्चन में क्या दूंगा? यस, जीरो इंक्लूड, बस समझ जाओ, केयरफुल होना है। करिए सेम क्वेश्चन। My next question is, how many 4-digit number can be formed by using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? जीरो बढ़ा दिया है। इफ नंबर डिविजल बाय, बोलो, डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन सेम है, बस जीरो बढ़ाया। और जीरो बढ़ना मतलब होता है कि क्वेश्चन में केयरफुल होना है। इसके दोनों केस करना, नॉट अलाउड और अलाउड। पर पहले नॉट अलाउड का आंसर दीजिएगा, फिर दूसरे आंसर की बात करेंगे। पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड करिए, फिर रिपीटेशन अलाउड की बात करेंगे। पीछे से देख रहा था मैं। करिए फटाफट। यस, अब देखिए पहले इसमें क्या होता है, सब सारा बार बार देखो, एक जैसे अभी 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके आगे की दिक्कत खत्म। सबसे पहले मुझे बताइए कि ऐसे 2 डिजिट कौन से छोड़े, वो सॉरी छोड़ना नहीं है, अपने को यहां सोचना है कि आखिरी के 2 प्लेस पर वो नंबर लेना जो 4 से डिवाइड हो। करना किसको है? आपको। तो आप बोलो क्या क्या आएगा? पहले जीरो के साथ क्या क्या? जीरो के साथ 4। एक ऑर्डर में लेना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। 1 के साथ बोलो बेटा 1 2 1 5 1 6, नहीं 1 5, सॉरी गलती से लिख दिया, 1 6, राइट। 1 के साथ और कोई? 2 के साथ बोलो 2 4, खत्म। 3 के साथ 3 6, 4 के साथ कुछ नहीं, 5 के साथ 5 6, रिवर्स ऑर्डर फॉलो करो। 6 के साथ 6 4 6 0, यस बिल्कुल सही। 5 के साथ 5 2, 4 के साथ 4 0, 3 के साथ 3 2, 2 के साथ 2। आप कभी भी एक भी नहीं छूटता इससे। अगर आप एट रैंडम पढ़ोगे तो छूटने के चांस बहुत होते हैं। अब क्या करना है आपको पता है, कौन सा 0 4, इनको क्या करना है, इनका अलग केस बनेगा और नॉन जीरो का। बस ये एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक होनी पक्की बात है। अब बोलो, ये 2 केसेस ले रहा हूं मैं, एक में मैं क्या क्या छोड़ रहा हूं, 0 4 या फिर 6 0 या फिर बोलो 2 0, या और एक केस में मैं ये वाले ले रहा हूं 1 2 या 1 6 या 2 4 एंड सो ऑन। ऐसे कितने केस हैं बेटा? 4। और नॉन जीरो वाले कितना? 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 केसेस हैं। ठीक है बेटा।
अब देखो जब जीरो, अब ये वाले एग्जाम्पल के बारे में हम सोचें, मान लो आपने 4 जीरो यहां अरेंज करा हुआ था, तो जीरो क्योंकि यूज हो चुका है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, अभी रिपीटेशन बाद में आएंगे, जीरो यूज हो चुका है, 4 भी हो गया, तो बचे कितने 1 2 3 4 5, तो 5 पॉसिबिलिटी ये 4 ये, कितनी हुई 20 इंटू 4, ये लिख के छोड़ा। अब आए इस पर, अब बताओ क्या, यहां पर मान लो एंड पे 1 2 होता, करना है आपको, तो आपको पता 1 2 तो छोड़ा और पहले प्लेस पे क्या नहीं आएगा, बस। तो अब आपने ये हाथ रख लिया 3, तो बोलो 4 और अगले पे 0 आ गया 16, और ऐसे कितने केस 8, तो 16 8 जा 1, 128 प्लस 80, 208 इज आवर राइट आंसर। जिस जिसका 208 है वो करेक्ट निकाला होगा उसने। 128 नहीं आएगा, समझ में आया लॉजिक? थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, पर आज जो समझा रहा हूं उसको आज करना प्रैक्टिस। आज फिर शीट दी, फिर सॉल्व करना। इस हफ्ते आप पीएनसी पढ़ो, आप धीरे धीरे पढ़ो और पुराने टॉपिक का रिवीजन करो जिनको 21 में एग्जाम देना है, जिससे आपका सिलेबस भी स्लो चले और आपकी पढ़ाई भी पुराने टॉपिक की हो सके। ओके, अब एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है ये? अच्छा, इसी में रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता बालो? रिपीटेशन अलाउड होता तो एक केस बढ़ता 0 0, एक बढ़ता 4 4, और कोई दो ही केस बढ़ते, देख लो ध्यान से। भाई रिपीटेशन अलाउड है तो भी क्या हुआ, 66 थोड़ी डिवाइड हो जाएगा। कई बार दिमाग में आता, मन करता 66 कर दूं, पर ऐसा अपने हाथ में नहीं है ना। तो दो केसेस बढ़े तो वही तरीका 0 0 और यहां पर 4 4, पर इसको एक साथ भी कर सकते थे, रिपीटेशन अलाउड को एक साथ भी कर सकते थे। तो अब रिपीटेशन अलाउड में क्या होगा, बस इतना ध्यान रखना है हमें कि अब आखिरी में क्या क्या आ सकता है बताओ। इनमें से कोई भी एक एग्जांपल पकड़ लो, पहले प्लेस पे क्या नहीं आएगा, 0 छोड़ के सब इस, और अगले पे 7 42, और ऐसे कितने केसेस है टोटल, ये 8 वो थे, 4 पहले 12 और 2 और बढ़ गए 14, तो इनटू 14 करना कितना आ रहा है 588, बिल्कुल सही, शाबाश। 588 इज अ राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन? वन मोर क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 4000 and 5000 can be formed by using the digit if number divisible by 5? टाइप अगला। My question is, how many numbers between 4000 and 5000 can be formed by using the digit 0 1 2 3 4 5 6 if number divisible by 5? Number divisible by 5. जल्दी करिए। अब इसका पहला केस करिएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, और फिर करना
रिपीटेशन अलाउड। बोलिए। अब सुनिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले 4000 और 5000 का हर नंबर बताओ किससे स्टार्ट होगा। फोर ऐसा बोला है आपको, बिटवीन बोला है तो ये ऐसा। अच्छा डिवीजन बाय 5 बोला है तो एंडिंग प्लेस पर क्या क्या आ सकता है, पहले प्लेस पर 4 ही आना चाहिए, तो आखिरी प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, 2। रिपीटेशन नॉट अलाउड कर रहे हैं पहले। अब 2 नंबर कम हो गए, एक यहां एक यहां, तो 2 नंबर पे हाथ रख लीजिए, बचे कितने भाई, कोई भी 2 नंबर कम हो गए तो बचे कितने, और इधर 40। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है, कुछ दिमाग में फितूर आ गया होगा, इस पे पूछ लो आप। -1 तो नहीं करना, क्योंकि इसका पहला, हाँ क्या होता है कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें -1 करने का दिमाग में बहुत घूम रहा होगा, बहुत इच्छा होती है ऐसी, पर आप बताओ इसका पहला नंबर जो बना होगा वो ये होगा 4015। जीरो एंड में कैसे लोगे, अगर जीरो एंड में ले लोगे तो ऐसा लोगे 4120। सबसे छोटा नंबर की बात कर रहा हूं, यही होगा सबसे छोटा नंबर, एंड में या तो 5 हो या 0, यस और नो। अब इसी का करिए रिपीटेशन अलाउड, बताओ क्या। अब रिपीटेशन अलाउड में यहां पर 2 पॉसिबिलिटी, यहां पर एक ही, पर बचे हुए में 7 × 7 98, पर इसमें 98 में सबसे लीस्ट नंबर ये बना होगा, फिर ये। अब ये नंबर काम का नहीं है क्योंकि बिटवीन लिखा है, तो यहां आके 98 - 1 एक्सक्लूडिंग यहां आके होगा। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा टॉपिक है जो हर छोटी छोटी बातें आपको याद दिलाएगा, कहीं भी भूले मिस्टेक होना पक्का है। शुभम लास्ट क्वेश्चन के बारे में सोचोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया, दोबारा बताता हूं, रिपीटेशन नॉट अलाउड तो बहुत क्लियर होगा। रिपीटेशन अलाउड में क्या हुआ, यहां पर 05 में कोई भी रख सकते हो, यहां पे तो 4 ही रखना है, बाकी यहां कुछ भी रख लो। अब रिपीटेशन अलाउड है तो मैं बोलूंगा इसके कुछ एग्जाम्पल बना के बताओ, तो आप यहां से चालू होते, पहला एग्जाम्पल ये लेते, फिर ये लेते, ऐसे चलते जाते, फिर ये लेते, ऐसे एग्जाम्पल चलते। पर ये वाला नंबर आपका काम का नहीं है क्योंकि 4000 और 5000 के बीच में बोला है, बिटवीन है तो हटाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, मजा आएगा आपको करके, आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, जैसे मेरी एक आदत है, ये पहले भी मैं करता था, मतलब मैंने अपनी पढ़ाई के समय, एक चीज है नहीं आती ना, आप ये मत सोचो बचे हुए क्वेश्चन करना है, उसको उसी समय पूरा प्रैक्टिस कर डालो। और रिवीजन भी इसी को कहते हैं कि आपने मान लो अब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, 21 वाले बच्चे जो भी फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो या कोई डीपीटी सॉल्व कर रहे हो, अगर एक क्वेश्चन आया और नहीं हुआ ना, उसी समय उससे रिलेटेड थ्योरी रिवाइज करो, बिना बुक खोले, पहले अपने आप फिर बुक खोलो। वो शॉर्ट रिवीजन काम का होता है। आप रिवीजन का मतलब फिर से सोचो मैं पूरी क्वाड्रेटिक पढ़ लूं तो 15 दिन खराब कर दोगे। पेपर के थ्रू रिवीजन करना चाहिए, एक एक टाइप को पकड़ के ध्यान लाना चाहिए कि क्या मैंने उस समय बोला था, वो वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, आ जाएंगे। मैं आपसे बोलूं कि 3 इडियट की स्टोरी सुनाओ, मैं आपको 100% श्योर बोल रहा हूं, जैसे ही बोलूंगा नहीं सुना पाओगे। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, आप सुनाओ, सुना दोगे, पर सुनाने में 3 घंटे नहीं लगाओगे। 3 घंटे देखने में लगाए थे, सुनाने में 15 मिनट में सुनाओगे। क्या सुनाओगे? इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो 15 दिन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था उसका रिवीजन मुश्किल से आधे घंटे में होगा, वैसे ही जैसे किसी फिल्म की स्टोरी सुनानी।
पर वो जब जब आप मैथ्स लिख के नहीं बोल के करोगे, जब मैथ्स बोलने लग जाओगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और मैथ्स बोलना आना चाहिए, ठीक है। गाने गुनगुनाने से अच्छा मैथ्स के गाने बना लो और वो गुनगुनाओ। थोड़े अजीब लगेंगे, कोई भी सुर ताल नहीं होगा उसमें, पर आपके कानों को अच्छे लगेंगे। चलो अब लिखो एक और क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, how many 4 digit number can be formed by using the digit 0 1 2 3 4 5 6 if number divisible by 5, नंबर 5 से डिवाइड हो। सेम क्वेश्चन है, ठीक। अब पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चों का कहना है 98 में -2 करना चाहिए क्योंकि 5000 भी बन गया। अब बताओ पहले प्लेस पे रखा क्या था आपने, 4 को फिक्स किया था, तो 5000 बनेगा कैसे? ऐसी मिस्टेक होती है तो ऑप्शन ए मिलेगा 96 भी। कई बच्चे 2 माइनस कर देते हैं, ना 4000 लेना ना 5000, पर 5000 पिछले क्वेश्चन में बना ही नहीं। जो चीज बनी नहीं उसे माइनस कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना ये बात। आलोक कुमार, मैं क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, पर पिछले और इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस केस में मैंने दिया है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 नंबर डिविजन बाय 5। बोलो आंसर जल्दी मुझे। रिपीटेशन नॉट अलाउड का बोलना अभी। हाँ 220 पहला आंसर आया। और कोई आंसर? महेश आपका भी 220 है। कनुप्रिया ठीक है 180। शाबाश। बोलो। अब देखिए इसमें फिर केयरफुल होना है। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा ज्यादा दिमाग चला के सोचा यहां 5 और 0 2 केसेस, तो बस उसकी मिस्टेक होना तय है। यहां 2 लिखा तो यहां कितने डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने अगर 5 छोड़ा तो कितने केसेस दिख रहे हैं, और अगर मान लो 0 हुआ तो कितने दिख रहे हैं। समझ में आया? पिछले केस में क्यों दिक्कत नहीं आई ये वाली? बिटवीन 4000 5000 था, 4 पहले डिजिट पे था इसलिए। तो इसका मतलब यहां पर 2 बार में करना आप, नहीं तो आपकी गलती होगी ही होगी। करना आप ही को, इसलिए ध्यान रखिए। एक बार ले लो एंड में 0 और एक बार 5। जब एंड में, रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात कर रहे हैं, जब एंड में 0 है तो पहले प्लेस पे 0 कैसे आएगा? करना आप ही को है। तो पहले प्लेस पे 6 पॉसिबिलिटी, फिर 5, फिर 4। बोलो। अब एंडिंग प्लेस पे मान लो आपने 5 लिया, करना आपको पहले प्लेस पे 0 आएगा नहीं, 5 ले चुके हो, तो पहले प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? हाथ रखो 5। अगले पे 0 आ सकता है 5, फिर 4, 100 दोनों को जोड़ा 220 इधर राइट आंसर। 180 नहीं आएगा। ओके अब सपोज इसमें रिपीटेशन अलाउड होता तो रिपीटेशन अलाउड एक बार में कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। रिपीटेशन अलाउड होता तो एंडिंग प्लेस पे 0 और 2 पॉसिबिलिटी, पहले प्लेस पर 0 आएगा नहीं, बस 6, अगले पे 0 भी आएगा। बोलो 5, दिस इज द राइट आंसर। 588, 396 नहीं आएगा, 637 नहीं आएगा, और इसमें कुछ माइनस माइनस मत कर देना। फ्रॉम और बिटवीन का क्वेश्चन नहीं है ये। वो इतनी आदत होती है कहीं पे भी कुछ माइनस प्लस कर देते हैं, धुंधली यादें बड़ी खतरनाक होती हैं। डन? कोई कंफ्यूजन? वन मोर क्वेश्चन।
हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स? पहला केस रिपीटेशन नॉट अलाउड। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं नंबर का, बस इसके बाद सब क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर बताइए। रिपीटेशन अलाउड कभी भी एक बार में भी कर लो, अलग अलग कर लो, एक ही बात है। नॉट अलाउड में केयरफुल होना है। यस, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। 3 डिजिट इवन नंबर, नंबर दिए मैंने तो इसका मतलब डिफॉल्ट नंबर। ये बहुत कॉमन बात होती है, कई बार हम भूल जाते हैं, हमें लगता है क्वेश्चन कंप्लीट है। नंबर नहीं दिए तो डिफॉल्ट, और नंबर दिए हो तो फिर जो दिए। अब पहले 3 डिजिट का इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और फिर केयरफुल होना है, दिमाग की बत्ती जलना चाहिए। क्या? 0 वाला अलग, बाकी अलग, क्योंकि 0 वाले के साथ क्या केयरफुल होना है। पहला केस लो 0 वाला, और बचे हुए में 2, 4, 6, 8 वाला अलग ले लो। यस और नो? ठीक। अब बताओ पहले प्लेस पर 0 वाले में 9 इंटू 8 72। इसमें 4 पॉसिबिलिटी यहां के लिए, यहां पे 0 आएगा नहीं तो 8, क्योंकि एक नंबर यहां कम हो गया क्या? इंटू 8। बोलो 2 प्लस 72, हाँ 328 इज द राइट आंसर। 328 जितने लोगों ने दिया बिल्कुल सही है। ओके, 328 इज द राइट आंसर। अब इसी का रिपीटेशन अलाउड बताओ। अब रिपीटेशन अलाउड में एक बार में हो जाता है, क्योंकि क्या होता है रिपीटेशन अलाउड में हमें एक बात याद रखनी है, यहां पे 5 डिजिट ले सकते हो, यहां पे बस 0 नहीं लेना है, 9, यहां पे 10 के 10। आपको भी पता 3 डिजिट के इवन नंबर बताओ, 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं? 900। तो आधे इवन आधे ऑड, ये देखो 450 अपने आप ही आ गया। अरे 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 100, 101, 102 से लेके ये कितने नंबर होते हैं? 900। अभी पीएनसी भूल जाए तो 900 नंबर में आधे इवन आधे ऑड वो निकला है। यस और नो? अरे एक सिंपल लॉजिक, नंबर काउंटिंग तो आती है ना। 1 से लेके 99999 तक कितने नंबर होते हैं? 999। पहले 99 छोड़ दो तो बचे 900। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स? अभी क्या था? इवन, अब क्या है? ऑड। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर? पहला रिपीटेशन नॉट अलाउड, दूसरा रिपीटेशन अलाउड। यस, बोलो। अब ऑड में क्या होती है बात? यही होना चाहिए, क्यों? तो बताओ पहले प्लेस, इस प्लेस पर इन 5 में से कोई।
अब यहां पर करना तो आप ही को है, पहले प्लेस पे 0 लेना नहीं है, एक नंबर यहां कम हो गया, 8 इंटू 8, बोलो 320 नंबर होंगे। और रिपीटेशन अलाउड हुआ तो अभी 2 मिनट पहले ही तो बोला था आपने, 5 9 10 450। इज दैट क्लियर? चलिए अब इस शीट के बचे हुए क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, आप ट्राई करना एक बार। और साथ में कल मैं पहले 50 क्वेश्चन वाली शीट लूंगा, तो हो सकता है उससे इसके बचे हुए डाउट कवर हो जाए। तो आपको 2 जो शीट दी है वो सॉल्व करिएगा, और कल की क्लास आपको मैं मॉर्निंग में ले रहा हूं, इंटरचेंज करिए मैंने क्लास, प्रतीक सर वाली क्लास सीधा इवनिंग में होगी और मेरी क्लास मॉर्निंग 8 o'clock पे होगी। आज ही बैठ के प्रैक्टिस करिए, और अभी आप लोगों के पास बहुत धीरे धीरे पढ़ने का, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसको धीरे धीरे पढ़ो, जो टॉपिक हो चुके हैं 21 वाले उनका वो क्विक रिवीजन टेस्टिंग के थ्रू करो। और 2020 पेपर का सॉल्यूशन मैं सैटरडे या आपको अगले वीक में दूंगा, बचा हुआ रीजनिंग भी और मैथ्स भी। चलिए, थैंक यू। आज एलआर की क्लास नहीं है, आज जो एलआर की क्लास होनी थी वो आज कैंसिल करके कल है आपकी। अपकमिंग क्लासेस देखते रहा करो बस। अच्छा, इसके अलावा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की आज एक रिवीजन क्लास है, क्विक रिवीजन क्लास, जो अभी यूट्यूब पे लूंगा। 21 वाला कोई भी बच्चा चाहे तो उसे अटेंड कर सकता है, जिसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अभी 6:30 पर ही है, उसका लिंक भेज देता हूं मैं। जुबैर, वो आपकी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। लॉकडाउन फिर से नहीं होगा, घबराइए मत। ट्वेंटी टू वालों के लिए नहीं करना अभी। जो अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की मैं जो क्लास ले रहा हूं क्विक रिवीजन, वो 21 वालों को ही करना है, 22 वालों को नहीं करना है। आप लोगों में से जिसको फॉर्म भरना है वो भर सकते हो, मैंने फॉर्म से रिलेटेड सारी बातें आपको बता दी पहले ही। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग शिवम सर को मैसेज करो, मार्कशीट से रिलेटेड या एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कहीं दिक्कत हो तो शिवम सर को मैसेज करो, मैं नंबर लिख रहा हूं। वो आएंगे तो बता दूंगा। बता रहा हूं, नहीं आ सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 मिनट, ये शिवम सर का नंबर है 9039493755। तो आप लोग जब मुझे मार्कशीट भेजते हैं फिर मैं उनको भेजता हूं, इससे अच्छा आप डायरेक्ट उनको भेज दीजिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन जितने भी टेस्ट होंगे उनके सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको धीरे धीरे करके। अभी कुछ टॉपिक बचे इसलिए मैंने 20 का पेपर का एनालिसिस भी रोका है। शिवम सर को जब भी फोन करें तो 11 से 6 के बीच में ही करिएगा, और उनके व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, वो आपसे बात कर लेंगे। फॉर्म जब जब जो आएंगे मैं बताता चलूंगा। चलो अभी क्लास है इसलिए एंड कर रहा हूं मैं। कौन कौन से फॉर्म भरना है वो मैं बताता रहूंगा। रंजन, आपका चैट दिख रहा है मुझे।